ओझा तांत्रिक के पास, किसी मौलवी मौलाना या फिर अवघड़ के पास गए होंगे, उस समाधान बताया होगा। यदि इतना समझ में आ जा कि दुख कब वो पीछा नहीं छोड़ेगा, कब वो पीछा नहीं छोड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, देश विदेश में कहीं भी चले जाइए, ऐसा कोई स्थान नहीं है जब नहीं मरण है, यानी कोई मृत्यु न होके, या फिर कोई बुजुर्ग न होके, या कोई दिक्कत नहीं आवे, या फिर कोनो आवश्यकता नहीं आवे। ऐसा न कोनो आदमी नहीं बा जी कही तक हमके लिए पैसा बा, अब पैसा नहीं चाहिए। जितना धन रहा है उतना मनैया के लिए कम में है, जितना ज्यादा तक दीर्घायु जी दिलों के उतना कम में है। तो अंतिम समय में मरने वाले की भी, मरे वाला भी चालम कुछ दिन तक जी जाए। इस धरती पर कोनो स्थान नहीं है। दुख, समस्या और मृत्यु कोई जाति धर्म नहीं पहचानता। आप किसी भी धर्म के भगवान को मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी धर्म में चले जाएंगे हमारी मृत्यु नहीं होगी, या कोई आपत्ति दुख समस्या नहीं आएगा, या फिर अब कोई आवश्यकता नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप उसी दुख समस्या से मुक्ति पाने के लिए कहां कहां गए होंगे। कौन भूत बताया, जादू टोना करता बताया, गणत बिहार बताया, उसी में उलझ करके रह गए। किसी ने भूत बता दिया, भूत का पता नहीं, भूत के विषय में नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसको पता कि मेरे घर में भूत है। न भूत को देखा, न उसके विषय में जानकारी है, उसको पता चलेगा हमारे घर में भूत है। अब भूत के लेके परेशान है, पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान है, लेकिन भूत का समाधान नहीं हुआ। प्रेत पराचित जन्म ने किया, आज परेशान है। आज इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाया जाता है भक्तों को। मेरा भी निरंतर ध्यान रहा है कि आप भगत जी भ्रम अज्ञानता से परे हो जाइए। प्राय देखा क्या, पहले यहाँ कोई खेलता नहीं था, अब खेलता है। देखने को मतलब कौन लेडीज थी, मतलब एजेड टाइप की थी, जिसमें मतलब हठुआ जैसे बैठी है, जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो गुस्सा धर्म पत्नी गुस्सा बढ़ जाती है, वैसे तैसे मोटी टाइप की थी, हठुआ के बैठी थी। हमारा वैसे आ जा रहा था, पकड़ी से आ रहा था, कहते हमको दारू चाहिए। मैं तो पूछा तो करने कितना जगह दूध बदल दारू चाहिए, करेजी चाहिए, उनके बड़ा बढ़िया तो दूध बदल दारू पर मान जाता, मैं दूध बदल दारू पे मान जाता। ये बता से अब पूरा मजा ऐसा आराम से बैठी है, कहते हमको 2 बोतल दारू चाहिए, 2 बोतल दारू दिया जा, करेजी दिया जा, हम छोड़ के चल जाए, बड़ा बढ़िया। पूजा का ऐसे नहीं देवी देवता का बहिष्कार करना चाहिए, कोई अता की लाइबा। अरे कौन सोखा दारू चढ़ाई, खड़ा बोतल नहीं चढ़ाते, दुइया बुत गिराई। आपने देखा हो, किसी ओझा तांत्रिक को देखा होगा, तो क्या करते हैं, सोखा दारू आपसे मंगवाएगा, शराब मंगवाएगा, पूरा बोतल मंगवाएगा, लेकिन तनिके चढ़ाएगा और बाकी अपने घटक जाएगा। ऐसा देवी देवता चढ़ेले कहो क्या अक्ल नहीं बा, वो देवी का किला हमके दुइया बुन चढ़ाइला मंगैला, हमारे घर दिन पिया था अपने घर दिन, ऐसा देवी तो हम बहिष्कार कराइला। एक बाद में आप भगत जन, फिर देखा जाता है कि आप भगत जन बलि चढ़ाते हैं घर में। तमाम जन सुनने में आता है, बकरा चढ़ाला, खसी चढ़ाला, सुगर चढ़ाला, मुर्गा चढ़ाला, ये प्रकार से। अरे जो देवी देवता जो उनको जीव पर दया नहीं करे, उसने पूजने की आवश्यकता नहीं है। पचवाली देवी ऐसा देवी नहीं है। पचवाली माता जी कब रथे पता के करती नहीं रिसिया जाती, तो केवल देवी भगवती रिसिया जाली। हमारे तो कहीं जाया जाता, थाने पाने फारे भैया जी के तमाम कलसा हाथी घोड़ा रखा है, तमाम रथ पताका है। हमें भैया कहा जाती है कितना जनी देवी भगवती ने बहुरा गए नवरात्र में हम रथ ना दे, हमें खप्पा न दे, हमें धार न दे, ताका न दे, केना रिसिया जले। ऐसा देवी भगवती पूजने की आवश्यकता जो रथ चिन्ह ले बगा किन लाए बा। जौन देवी 100 रुपया रथे पर मैंने खुश हो गए, 150 रथे खुश हो गए, कितना कीमत है, वो कितना किन लाई बा। ऐसा देवी पचवाली माता ऐसा देवी भगवती नहीं है। इधर कैसे मतलब जीव पर जीव दया नहीं कर पाए, नहीं जा कर पाए। मेरे कहने का तात्पर्य है आप भक्तों का मार्गदर्शन किया जाता है, बताना मेरा कार्य है, न मानना मानना आपकी मर्जी। जगदम्बा जी उसको आदेश दिया, मेरे आप भक्तों को बताया जाता है, अवगत कराया जाता है। हम नहीं मानिए न मानिए आपकी मर्जी। आपके पास पैसा कहीं सोखा जाके पास जाइए, अगर आपके पास समय है समय को भटकाइए, इधर कैसे, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहने का तात्पर्य था, जिस प्रकार से आप उसी दुख समस्या से छुटकारा पाने के लिए मेरे दरबार में आ गए। उन्हें कहाँ गए, कोई कहता हम 10 साल से, कोई कहता 15 साल से, 20 साल से हम दरबार में लगे हैं। आप हो सकता 15 साल दरबार में लगे होंगे। आपने विश्वास किया, आपके घर के भूत विहार खत्म हो गया। हम क्यों भूत विहार जराए मराए नहीं गेली, या फिर हम जो है क्यों खिलैली कुदैली नहीं, या फिर हमारे द्वारा कौन बाबा शीतला चमरिया फूलमती नाम नहीं बता गया, लेकिन है सबका कल्याण हो गया। आज कल्याण हो गया। आज इसी बात मेरे पास भीड़ है, हमको जानकारी होता, हमें सबको डांट के खतरा केहू रहे कि हवाई जहाज पर चढ़ के आवल तू नीचे भूइया बैठला, या फिर अगर गलती कर चटू डांटाला फटकारा खतराला, हमें कौन बहुत करना ही है। आप ही हमारे बात का सबकी समझ आओ तो ठीक बनाए, तो समझ ना आए बा बहुत कर बनाए बा सब जने कह गुजरे के 100 गोड़े को टूट जाए कौन मतलब नहीं बा। हमें तो कौन पियकड़ी समझा जाला, वो में 2-4 जो पियकड़ सिकड़ बैठल नहीं है। अब वो जाने
ओकर महतारी जाने, ओकर मेहरारू जाने, कितना पचलत्ती गिरावे ओकर धर्म पत्नी या कितना को दादा माई, खुद को जानकारी नहीं है, खुद नहीं उसे हम बहुत बड़का राजा है। जब मेरे पास समझा जाता कोई पिए करे के तू दारू ना पिए के और कुछ कर जानक बड़ा बढ़िया बा। अरे जब पी चौक पर भर चूल्हे बाहर में अपने घर दारू चुआ दो चार तो भट्टी चुआ, हमसे क्या मतलब बा। हमार कार तो रास्ता बता चच्चे पीछे नहीं पीछे तौल पे ऐसा कर जगह समझा जाला वो लगा हमारे को स्वार्थ बा। ओकर घर बस जाए तुम्हारे को हमके घर दे दे, 2 पैसा कमाए तो हमके ला के दे दे, या फिर कोई कार पूरा हमके दे दे। लेकिन समझ में नहीं आता, दुर्भाग्य कपारे पर देवता चढ़ के बोलल, जो कपारे पर मतलब के ऊपर आशीष करके बोलला वही पर कपारे पर चढ़ करके यानी कोई पियक्कड़े के या फिर कोई मतलब दलदरा बोलती है, वो धर्म का उसको परे करती है। अगर सचमुच मानते हो दरबार में, सचमुच में कल्याण है, बात मानने से कल्याण है। दरबार में जो कहा गया मना जो वो सही है। अगर बात मना गई, अगर मना के सचमुच दारू पिया था इसे कहा तो छोड़ दे, अगर जो हमारी बातें छोड़ दे ना जो कौन दिक्कत ना है। आज तुम्हारा वाहन से भ्रमण होता है, पहले हमारे भैया द्वारा पैदल जाया जाता था। आज तो हम इतना बड़ा मतलब फूल माला पहले बार इतना बड़ा आसन बा। जब 2003 के बाद जब हमारे भैया तो पैदल जाया जाता था, मतलब एक दिन 50 किलोमीटर जाया जाता था, और दिन भर भक्ति के यहाँ चला पैदल जाया जाता था, और शाम को भगत के यहाँ पहुंचा जाता था, रात भर भक्ति के सत्संग सुनाया जाता था। फिर भी नहीं है दूसरे जगह वो गाँव दूसरे गाँव में जाया जाता था। इधर गाँव डुमरी बा, डुमरी बड़ा दारू के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। दारू के लिए दारू शराब को पूरा नदी किनारे तो हम दारू शराब चुवाते हैं। जब हमारा डुमरी समय में आगमन होता था, सेवैया पर नदी के पार डुमरी पर कानकरा टोला डुमरी, अब क्या था गांव में पूरा चर्चा हो जाती। जोने रास्ते से मेरे जाया जाता, पीछे पीछे जय माता लोग करते चलते जाते। कोई खेते में तो जय माता चिल्ला, उधर जय माता चिल्ला रहा, इधर से पूरा जय जयकारा लगता था। ऐसा का समय था। हमारे पीछे पीछे तमाम भगत बने आपको पहुंचाने चले जाते थे। हमारी माताएं बने गीत भजन मतलब गा करके मतलब पहुंचाने जाती थी। जिस प्रकार माताएं बने मतलब अब भजन गाती हैं। जब मुझे मेरा ग्रहण होता था, भोजन ग्रहण होता था, आज भी माताएं बने गीत भजन गा के भोजन ग्रहण कराती है। या तो जब मेरा स्नान होता सार्वजनिक, अब तो मेरा अंडरग्राउंड हो गया, पहले मैं चौकी पर आसन लगा करके तब भगत लोग स्नान कराते, तब हम माता बने गीत भजन करके, तब मेरे द्वारा साबुन नहीं लगाया जाता, मेरे साबुन शैम्पू नहीं लगाया जाता, हल्दी से, माटी से, चंदन से या तुलसी पत्ता से मेरा स्नान होता था। तो कहने था पर गांव में अगल बगल चर्चा रहता कि माता जी कोई अच्छा कहता, कोई बुरा कहता, तमाम प्रकार से। तो इसी प्रकार से एक बार हमारा भैया जी का खूब दोपहरिया धूप था, और नदी पार करके जाया जा रहा था, कड़े भट्टी बन कई दारू चूरा था। जाकर हमारे तरफ बैठ के देखा कैसे बोतल में चूरा था, कैसे डरा, पूरा उसे बताया गया। भक्तियां जानकारी के लिए माता जी है। तो पास बैठे करती खटिया ना है, कहाँ बैठा हुआ है सजी कड़ा से करा, हमें उससे मांगा कोई गिलास पानी दे दे, हमें तो कहा कि हमको एक गिलास पानी पिला दे। इसके बाद में उगर के पचकला गिलास था, दरुआ गिलास था, हमें कैसे में पानी पिलाते। हाथ जो कार्य माता जी से गलती हो गई क्षमा कर देना, मतलब हम कैसे हम कौन बर्तन में पानी पे हम लोग बर्तन आपके पिया करते ये तरीके से। हमारे जब बैठा के हम तुमको कहा आशीर्वाद दें, हमारे से भक्तिनिया पूछा कि तुम्हें कहा आशीर्वाद दें, हम सबकी बढ़ोतरी करती आशीर्वाद देला, तो कि यह आशीर्वाद दे दें या ते दारू चुआवत है ज्ञान तो लइको चुआवे वो दारू बनावे, फिर ओकर लेकर वो दारू बनावे। ये बोल ये तो का आशीर्वाद आ रही माता जी ना है, आज जो खड़ा ऐसा ना चाहे सही में कहता दारू भट्टी बंद हो गया, उसमें कितने दारू भट्टी बंद हो गया। अगर वो चर्चा फैल गया, धर्म का डंका फैल गया, मैं तो किसी कुछ लिया नहीं जाता, अब तो सब चढ़ा था हमारे आगे सब चढ़ा देता। आज आवश्यकता है, आज मेरे द्वारा भी कहा जाता सेवा कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए, आज आवश्यकता है। हमको ये आवश्यकता नहीं था, हमको भैया कौन हमारा पैरवा काफी था, इतना बढ़िया न हमारा वस्त्र था न मेरा मतलब इतना हाईलाइट रहा जाता, लेकिन जो मानने वाला था माना, हमें रोजा किसी के बोरा बढ़ जाया जाता, यानी जो कच्चा पक्का मिलता तो खा लिया जाता, लेकिन जिसको मानना था आज भी मानता। इतना बड़ा मेरा आसन है, जो मानता था मुझको भूमिया जो देख करके मानता था, आज भी वह मुझको मानता है ना। हम बड़ा चकाचौध हो गए, बड़ा मंदिर बन गई, ये उनके माता जी माना था, ऐसा नहीं था। इस बात में वह भी समय था भगत अगल बगल में चर्चा होता, ये लोग कोई 2 नंबर का धंधा करते हैं, ये दिन भर माता बहन लोग को समझाते हैं, इनको 2 नंबर कोई धंधा, लेकिन जब कुछ पैसा नहीं लेते हैं, कुछ करते नहीं, इनको कुछ उल्टा सीधा होगा। आज तक सत्य धर्म पर चलने वालों को तमाम बातें आती, लेकिन कोई सामने नहीं आया, इधर कोई सामने नहीं आया। आज मतलब आज हमारे भैया तरफ भ्रमण किया गया, ये कितना पश्चात वो तमाम झेलना पड़ा, तमाम यातनाओं को झेलना पड़ा। आप भक्तों की खातिर, आप धर्म को गुस्सा लगता है, आप भक्तों जब आते करें, जब कोरकर डंडा लेके बैठे, सबके झाड़ू झड़ुआ खाते रहे कि तुम्हारे लोगों के चलते कहां से हम लोग वापस आ जाएगा, कहां जाया जाता। आज भी गाजीपुर कितना दूर हुआ, पागल दुष्टर के चलते धक्का मुक्का खाते 3 घंटा 4 घंटा में लगता है, कम से कम 5 घंटा में गाजीपुर जाते लगता है, धक्का मुक्का हचका जाके लगता है। ये लगता है कि मतलब पगलन के चलते जाना पड़ता है, मतलब पगलन के चलते जाना पड़ता है, ऐसा लगता है। अब इतना समझे पता कि ना सोच चूल्हे भाड़ में जा, हमसे क्या मतलब, हमारा धर्म हमारे समझा दिया। अब चाहे दारू पी,
अच्छा मतलब लड़ाई झगड़ा कर ते अले अमेरिकी अले तो के समझा दे बात मान नहीं मान तोर पर जी। ये प्रकार से आज देखा गया, हमारा समझाया कि लोग परिवार बस गया, परिवार टूटने के कगार पर था, मतलब छुट्टी छुट्टा का न बता गया था, कितना कितना कैसे कहा, कितने कौन बिटिया के घर बस गया, कितने बहू का पर घर बस गया। आज बतिये मन लिख देना, कितने 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 भगत जन अपना दारू शराब छोड़ दिए। आज दरबार की अच्छाई है कि दारू शराब छोड़ दिए, आज दरबार से लग गए, धर्म से लग गए, सबको कृपा हो गया, दिया हो गया। तो अपनाओ सबके अंदर कोई बुराई है, कोई अवगुण है, उसको छोड़ दीजिए। कोई कमी है, दारू शराब पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, मारकाट करते हो, उल्टा सीधा है, उसको नशा का परित्याग कर दो। और कुछ मान न पूजा पाठ कर, न कपूरपति देखा, कौन मंदिर में न जाओ, क्यों न मान, पियक्कड़ी न कर, पी न दारू न पी, लड़ झकड़ न, ये सबसे बड़ा बुराई। कुछ न कर, पूजा पाठ न कर। तो एक बाद में जन बुराई से परे हो जाओ, अपने घर का लेकर माल के समझाते है, पिया तर बिहान तो लड़का पिए लगी। जो कब समय रहा लड़का चिपो सुरती खा दारू पियला, जब कब समय आला बाप बेटा बैठ के दारू पिए लो, तब ब्याज खत्म हो गया। अगर आज तुम दारू शराब पीते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तुम्हारा बच्चा देख रहा है, इस बात में अगर कल वह गलती करेगा तुम बोल नहीं सकोगे, इसे पीढ़ी दर पियक्कड़ निकलता चला जाएगा। इसलिए जगदम्बा की जब कृपा हुई, आज मेरे किसी को कच्च मच खाने के लिए मना नहीं किया जाता, ये नहीं कहा जाता कि आप छोड़ दीजिए। कितना भगत पहले डर के मारे ना ही आओ कि मतलब हमारा गोश्त मछली छूट जाए, ऐसा का हमारे किसी को मना नहीं किया जाता, खाली दारू पर परित्याग किया जाता, दारू छोड़ दीजिए, कच्च मच न खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दारू का परित्याग कर दीजिए, नशा का परित्याग कर दीजिए। इस तरीके से तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य कि आप भगत दरबार में कुछ सुधर जाओ, अपन घर परिवार बाल गोपाल सुधर जा। कभी हमारे मन में आता है एक लड़का पढ़ाई कर दी, स्कूल में भेजना पड़ता है, कई बार उसका टेस्ट होता है, अब पैसा खर्चा, आप लोग पैसा खर्चा करते हैं, अपने लड़कन के अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, इतना पैसा खर्चा कर ले तब जाकर लड़का पढ़ता लिखता आगे बढ़ता विद्वान बनता है। और गाड़ी गुत्ता कहाँ सीख जाता है, लड़ाई झगड़ा कहाँ सीख जाता है, तोड़ मोड़ कहाँ सीख जाता है, अपना पराया कहाँ सीख जाता है, उल्टा सीधा कहाँ सीख जाता है। तो जहां पैसा देकर आप भेज रहे हैं वहां विद्या मिलता है, बुद्धि मिलता है, उस विद्यालय में विद्या मिलता है, बुद्धि मिलता है। लेकिन आप जहां रहते हैं फ्री फंड में, मतलब लड़का के अवगुण मिलता है, विकार मिलता है, तमाम प्रकार का बुराई मिलता है। वो कहीं और सीखने के लिए नहीं जाता, आप ही में से, आप ही घर परिवार, आप ही उसके टीचर हैं। आप अगर माता पिता अपने बच्चे को जन्म दिए हैं, आप अपने पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते, मारकाट करते, दारू ताड़ी पीते हैं, आपका बच्चा आपसे सीख रहा है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, पैसा देकर के फीस देकर के विद्यालय में पढ़ रहे, उसका भविष्य उज्जवल हो जाए, आगे बढ़ जाए, वो समझ में आता है। लेकिन आप बिना फीसे के, बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के आप उसको अन्यास सिखाते जा रहे हैं। इस तरीके से इससे बचने की आवश्यकता है। इतनी भयानक स्थिति होती है बुजुर्गा, इतना भयानक स्थिति होता है कभी आप कल्पना करके मन रूह कांप जाएगा। आज चलता पुरता चल लीजिए, अपने में जो कुछ कर लीजिए, एक समय ऐसा आ जाएगा आपको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, उठाने बैठाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक तत्पश्चात आज मेरे द्वारा इसलिए बताया जाता कि मेरा अनुभव है, आज के 4 साल के पहले जब मेरे द्वारा गिरा गया था, आज यह नहीं था कि मतलब यह नहीं था कि हमारे उड़ जाएगा, चल जाएगा। उस समय ऐसी स्थिति परिस्थिति, एक सहारे की आवश्यकता, अगर तैसा मूड़ी हिल जाए तो पूरा शरीर झलक जाए, ऐसा का स्थिति। जिस प्रकार से राम और सीता जी आए, मृत्यु लोक में दुख को सहन किए, दुख को झेला और यह संदेश दिया, दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। जब राम जी को, सीता जी को दुख का भोग करना पड़ा, दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को दुख का एहसास दिया, अब भक्तों को प्रेरणा दिया, सीख दिया, दुख किसी को पीछा नहीं छोड़ेगा। इस संसार में जो कोई भी आएगा उसको दुख का भोग करना है, तो आप समझ जाइए, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उसको मनाई बनाइए। इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनाइएगा, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनी, वैज्ञानिक बनी, अपने भाग कर में बात, लेकिन ओकरे पहले आप मनाई बना दीजिए। कजले मनाई तू मनाई बन जा, गधा कहा कजले गधा तू गधू तो गधा है, तो मनाई आप मनाई है, आप मनाई तो मनाई बन जाइए, मानव बन जाइए, मानवता आ जा। पहले मानव बनाने की आवश्यकता है। जब हमारे डॉक्टर बाबू गुलशन चंद मैसूरी जी को जब डॉक्टर बनाने की बारी आई थी, तो मैंने प्रथम बार कहा था पहले मनुष्य बनने की आवश्यकता है, पहले मनुष्यता आ जा, मनुष्य बन जा, मानव बन जा, तब बाद में इंजीनियर डॉक्टर अपने भाग के अनुसार थे। तो सचमुच में अगर मेरी बातों विचारों को सीख सिखलाए को जीवन में उतार लेते हैं तो समझ में आपको जीवन स्वर्ग बन जाएगा। आप काफी टेंशन से, उलझन से मुक्त हो जाएंगे, आप घर परिवार में सुख समृद्धि आ जाएगा और आपका कल्याण उतार होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है आप प्रेरणा लें, आप सीख सिखलाए लें। ये कोई गारंटी नहीं कि मुझे यार देख के फॉलो ना कर जानकारी, उनका लड़का है बात, हमारा लड़का कैसा, उनका लड़का ऐसा बात, हमारा लड़का ये ना करिए, उसको प्रेरणा दीजिए कि जलिए न, किसी को देख करके जलिए न। कोई अच्छा आगे, किसी का लड़का आगे बढ़ गया है, उसी को क्या अपने बच्चों का पढ़ाई, जलिए न, टेंशन न रखिए, आप उसको देख कोसिए न, उसके भाग में हो सकता है नौकरी चाकरी हो सकता है कि उसके आपके बच्चे के भाग में कोई रोजगार हो, बिजनेस हो, व्यापार हो और कुछ हो, उसके लिए उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है
आप अपने बच्चे को उज्जवल बनाइए, मैंने उसको तेजस्वी बनाइए, यानी मन मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव डाल दीजिए ताकि आपका बच्चा जो आप लक्ष्य दिखाई देता है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। जब लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा तो वो अच्छा मार्गदर्शक रहेगा। क्योंकि मेरे बाबू से कभी बतियाया जाता है, बाबू डॉक्टर, अब देखा जाए दोनों का अंतर है। कहा जाता है विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग है। अभी तक हमने यही सुना कि विज्ञान और साइंस और अध्यात्म अलग है, लेकिन मेरे द्वारा यह रिसर्च किया गया अध्यात्म और विज्ञान एक है, दोनों एक। शक्ति, एनर्जी, पावर, ऊर्जा कहते हैं, उसी प्रकार से शक्ति कहा जाता, उसको शक्ति कहा जाता, एक ही रास्ता है। तो फिर मेरे बाबू गुलशन जी को समझाया जाता, बतियाया जाता, मैं तो कहा जाता बाबू बोल रही ना तुम्हारे बात से क्यों नहीं, मैं बात एक के घुमा फिरा के एक शुरू से जवाब यानी साइंस के क्षेत्र में गए, चिकित्सा के क्षेत्र में गए, जो भी आपको पठन पाठन में पढ़ाया गया उन्होंने तुलना किया, शक्ति के विषय में तुलना किया। हाँ वाकई वही तो है शक्ति। चाहे कोई सीता जी रूप में मान ले, कोई राम रूप में मान ले, या फिर आदि शक्ति के रूप में, दुर्गा काली के रूप में, वही शक्ति है, केवल नाम और रूप में अंतर है। तो कुल मिलाकर के वह आदि शक्ति की शक्ति है, जिस आदि शक्ति की प्रेरणा से मेरे द्वारा आप भक्तों का मार्गदर्शन किया जाता है, जो स्वयं मेरे मन में स्वयं एक आत्मविश्वास अभी जानते हैं। पचौड़ी माता जी क्या करती हैं, किसी का जी जान बकस देती हैं। अब जहाँ हालिया में हमारे जितेंद्र महेश्वरी जी हैं, इनका अम्मा मतलब एकदम स्थिति खराब हो गया, 10-15 दिन दरबार में थी। इस बाद में ठीक करते बीमारी का, तो बीमारी कुछ कैसे आप लोग होते हैं। आप सुखवा कुछ और इलाज बताता है। हमें याद आए एक बार हम तो कहीं भगवाना की कान जाया गया था, उसके लड़का खबर खिला लिया। कैसे पर लड़के को खिलाया जाता है, गोदी में उठा लिया जाता है, उसको पपी वगैरह लिया जाता है, लेकिन अक्सर हमारे गोदी में लोग डालते हैं। कितना हमारी माताएं बहने मन्नत मानती हैं कि हमारे बिटिया हो जाए, बेटवा माता जी गोदी में देवे, ये तरीके से। उस प्रकार से गाँव में हमारा भ्रमण हो रहा था, और तो लड़का को मतलब खिला लिया गया, आया गया, और तब तक फोन आ गया, अरे जब से माता जी को खिला गई तो तबियत खराब हो गई। अरे भाई बड़ा बारी भैया के पास फोन आए कि मतलब जब से लड़का खिला के गई ने, तब से मतलब हमारा लड़का कान कैसे हो गए, पैसा का गलवा माता जी को टोना है इनका, हम फोन कर माता जी को टोना है इनका, तो लेकर टोना दे देने सबका ऐसा का मतभरम टाइप के, मेरे ऐसा का टाइप मतभरम, भक्ति का मतभरम। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, इस मतभरम से बाहर निकल जाइए। हमारे जितेंद्र महेश्वरी जी तो फिर धीरे धीरे कैसे मतलब आप घर में क्या नाम है, सुखवा कहता दवाई दुआ दोनों करना चाहिए। भूत पकड़ा गया, कोने कारण से दुखी बा, घर में गणंत बा, बिहार बा, जादू टोना बा, वही परेशान बा, तो दवाई के लिए कौन जरूरत बा, दवाई कौन देवी को दवाई बंद कर दो, दवाई के लिए कौन जरूरत बा। इधर कैसे कभी कभी होता जचवम कुछ ना नहीं करता, आप ही वक्त बताते हैं, जांचवम कुछ ना नहीं करता, रिपोर्टो नहीं आवता, कुछ ऐसे मतलब कुछ नहीं बा, एक मतलब भूत चपल है, भूत बेहतर बा। इधर कैसे मतभरम है। जितेंद्र महेश्वरी कोई मुंबई मतलब 10-15 दिन एक जगह दूसरे जगह तीसरे जगह पहुंची, इधर मतलब उसका हाल तो मतभरम ना आयल, घर का देवते तो बात है, दुनिया पर कौन परेशान कर दे मतभरम ना आए ना, सोच लिए मन में ही नहीं रहे कि मतलब हमारे देवते भी गए बात है, अगर कुछ अगर हो सकता है सोखती करा ला कोई ना आए। इसके बाद में लास्ट में जब अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचे, उसका बाद कुछ और निकला, मतलब बीमारी का और था, इलाज कुछ और चल रहा था। एक बाद में हमको लगा ऐसा भगतवन के उनका रोग कुछ और बा, इलाज कुछ और बा, सुखवा कुछ और बतावाला, डॉक्टर कुछ और बतावाला, वही मतभरम फंसे रहते, हमारा मार्गदर्शन किया जाता। अब क्या था, अब उस समय लग रहा, अभी 4 दिन के पहले लग रहा था उनका छुट्टी हो जाएगा, बार मन में आ रहा था वो छुट्टी हो जाएगा। हमारे भैया का मतलब एक चीज आओ था, भैया जब कहा भैया डर जाते हैं इधर कैसे मतलब एक बार फिर हमने विचार किया गया कि राय में ठीक ना, फिर मतलब सब छितरा जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। इधर के बहुत अच्छा ना है तरीके से, हमारा मन मतलब गया, मन एकदम मतलब भी हो गया, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। मतलब जब ध्यान आ गया अब धीरे धीरे नॉर्मल तो करें मतलब अब ऐसा नहीं एक बार मनी अच्छी थी फिर दोबारा मरी नहीं, फिर कौन दोबारा बीमारी नहीं आई। तो माता जी क्या करती हैं, पन्ना पलटती हैं आपके भाग्य कर्म का। आप जब कोई भगत जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है, और जिंदगी मौत के बीच में खड़ा है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है अब इसको घर ले जाए, इनका सेवा कीजिए, ऐसे में जगदम्बा उसका वही खाता देखती है, आपके कर्म धर्म को देखती है। कोई अच्छा कर्म कैले बगनाए, कौन जीवन में अच्छा काम कैले बगनाए, अगर कौन अच्छा कर्म